आज के समय में पूरे देश में या किसी राज्य में सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर अगर कोई कोर्स है तो वो है बीएड। क्यों? क्योंकि हाल के समय में, हाल के वर्षों में एक बड़े पैमाने पे शिक्षकों की बहाली आई है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का केवीएस हो या नवोदय विद्यालय हो या कोई प्राइवेट विद्यालय या संस्थान हो। अगर आप एक अच्छी सैलरी चाहते हैं और सम्मानजनक कैरियर चाहते हैं तो आपके लिए बीएड बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बीएड सीईटी 2024 को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पैटर्न के साथ चर्चा करेंगे, पैटर्न क्या है और वो कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई आसानी से कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले आपके सामने मैं एग्ज़ाम का पैटर्न रखता हूँ, किस सेक्शन से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इधर में सीरियल नंबर है, यहाँ है सब्जेक्ट, यहाँ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ है मार्क्स। सबसे पहला कोई सब्जेक्ट जो आने वाला है 1 नंबर सीरियल में, वो आने वाला है आपका जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन रेगुलर मोड। रेगुलर मोड मतलब बीएड 2 मोड से होते हैं, हम बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिहार में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसमें 2 मोड है, एक है रेगुलर मोड और एक है शिक्षा शास्त्री। शिक्षा शास्त्री जनरली संस्कृत से जो लोग करते हैं, संस्कृत के जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं और संस्कृत से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। 2 तरह का बीएड होता है। अब रेगुलर मोड में आ गया कि आप साइंस से है, आपने बीए किया, आपने बीकॉम किया है या आपने कोई भी कोर्स किया है, जनरल ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो आप यहाँ भर सकते हैं रेगुलर मोड से। सबसे ज़्यादा यही कैंडिडेट होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा इन लोगों की संख्या होती है। तो रेगुलर मोड में अगर आप रेगुलर मोड से भर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी पूछा जाएगा, और नहीं अगर आप शिक्षा शास्त्री बनना चाहते हैं तो आपसे संस्कृत का क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, संस्कृत से आएंगे तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जनरल हिंदी की तो उससे भी 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के होंगे। और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग की तो उससे 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 प्रश्न आएंगे और 40 अंकों के होंगे, यानी हर प्रश्न 1 अंक का है यहाँ जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद आपको जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, विद्यालयों में शिक्षण अधिगम का जो वातावरण है उस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे 25 और मार्क्स होंगे 25। ये है पैटर्न, इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे। अब इसमें से आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरली अगर कोई कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता है कि सिलेक्शन कितने पे होगा तो मिनिमम एक टारगेट रखिएगा कि उस एग्ज़ाम का आप 60% क्वेश्चन जो है सही बनाकर आए। अगर आप 60% स्कोर लाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। जैसे 120 है तो उसका 60% हो जाएगा 72, यानी मिनिमम आपको जो लाना होगा 72 नहीं, हम 75 ही कर देते हैं, मिनिमम आपको 75 मार्क्स लाने होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। भले वो अलग बात है कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस को भी देखते हैं कि आखिर ये जनरल इंग्लिश है तो इसमें पूछा क्या जाएगा। तो जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपसे नरेशन, वॉइस, साइनोनिम, एंटोनिम, टेंस, ऑपोजिट, उसके बाद जो है आपको कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और भी अंग्रेजी के ग्रामर में जो भी हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर में, वो सब पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल हिंदी की बात करें तो मुहावरे, शब्द विचार, समास, संधि, छंद, अलंकार, वाक्य रचना, धातु रस, ये सब चीज़ें जो हिंदी के ग्रामर में आती हैं वो सब चीज़ें आ सकती है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें
तो आपको ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, ऑड एंड आउटपुट, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सेटिंग, अरेंजमेंट, आपको फिगर ऑफ काउंटिंग और भी तरह के जो भी रीजनिंग के मेन टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उससे प्रश्न रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या था? जनरल अवेयरनेस में किताबों के बारे में, किस किताब को किसने लिखा है, अवार्ड्स के बारे में, जनरल साइंस जिसमें पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स होंगे और करंट अफेयर्स होंगे, यानी कि अखबारों में, मीडिया में, हमारे दुनिया में क्या क्या घटनाएं घट रही है, कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब अगला जो है हमारा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट एंड स्कूल्स, ये थोड़ा आपके लिए नया है। ये सब जो सब्जेक्ट है तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, चाहे आपने बोर्ड के एग्जाम के स्तर पे, कॉलेज स्तर पे आपने इसकी पढ़ाई की है, कॉम्पिटिटिव स्तर पे भी आपने इसकी पढ़ाई की होगी, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होंगे जो इसकी पढ़ाई किए होंगे, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स। और इसके जो प्रश्न होते हैं थोड़े घुमावदार प्रश्न होते हैं, थोड़े टेढ़े प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको रोल ऑफ टीचर, एक शिक्षक की क्या भूमिका है, टीचिंग स्किल्स के बारे में, करिकुलम के बारे में, यानी पाठ्यक्रम क्या होता है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को तो अच्छे से पढ़ के जाना ही चाहिए, खूब क्वेश्चन आता है इससे। चेंजेज इन एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, लागू हुई है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इस नई शिक्षा नीति में कौन कौन से बदलाव है जो पुरानी शिक्षा नीति से अलग है, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़, क्लास में कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, विकास और वृद्धि एवं विकास, और भी तरह के जो एक्शंस है उस पे आपको यहाँ क्वेश्चन आएंगे। अब सवाल है कि इसकी तैयारी कैसे होगी, तो इसके लिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे किताब अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो बिहार बीएड सीईटी पासिंग मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। सीईटी मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें, उन्होंने जो पासिंग मार्क्स रखा है अपना, ठीक है, वो रखा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42, SC ST BC EBC PWH कैटेगरी सब के लिए 36, यानी जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित में आते हैं, उनको मिलेगा 42 नंबर लाने होंगे 120 में। और ST SC यानी अति पिछड़ा वर्ग, या आपको जो है इसको क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, इन लोगों को 36 अंक लाने होंगे इस एग्जाम में। लेकिन आपको मैंने क्या बोला कि किसी भी एग्जाम में अगर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, 60%, यानी कि मैंने आपको बोला कि लगभग 75 मार्क्स लाइए, सिलेक्शन पाइए। इनका तो बहुत कम है, ये जो सीईटी होने वाला है इसमें तो मात्र 42 रखा गया जनरल के लिए। तो उसके चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि एक आप ही एग्जाम देने वाले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा हो सकता है कि पूरे बिहार में अगर सीट की बात करें, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि 3000 सीट है, थोड़ा देर के लिए, या 30,000 ही मान लेते, 30,000 सीट है, और उस पूरे 30,000 सीट में, ठीक है, उस पूरे 30,000 सीट में मान लेते हैं 40,000 लोग क्वालिफाई कर गए। अब सवाल ये है, 40,000 लोग जो क्वालिफाई कर जाएंगे सीट से ज़्यादा, तो निश्चित तौर पे है कि जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया है उस पे सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स कट ऑफ का बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ कट ऑफ का खेला चलता है। मिनिमम कट ऑफ तो उन्होंने पासिंग मार्क्स दिखाई ही दिया है, वो तो लाना ही है, लेकिन कोशिश करना है 70 के आसपास जाने का, ताकि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो सके। अब वो 70 आएगा कैसे? तो हमने क्वेश्चन को देखा है, क्वेश्चन हमने देखा है, हिंदी के प्रश्न ठीक ठाक है। आप अगर हिंदी अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप 15 बना सकते हैं।
ठीक है, चलो मान लेते हैं आपने 15 नहीं बनाया, आपने 10 ही बनाया। अंग्रेजी की बात करें तो ये भी क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपको एसएससी लेवल का रहता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मिलता है। और बिहार के स्टूडेंट्स का अंग्रेजी उतना अच्छा होता नहीं है। मान लेते चलिए आपने इस सेक्शन में 5 मार्क्स के ही सही बनाए। दूसरी बात, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की हम बात करें, रीजनिंग बनाया जा सकता है। रीजनिंग बड़ा इसका आसान है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको बेसिक रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, बेसिक कंसेप्ट लेके जाना है। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि हम 25 में कम से कम 15 तो ज़रूर ला दें। इतना तो आपको लाने का पूरा प्रयास करना है। 20 भी ला सकते हैं आप। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा जीके वगैरह ये सब पूछा जाएगा। कहीं से भी मार्केट में बहुत सारी किताब आती है जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की। आपको बस उसको लेना है और उसको पढ़ जाना है। बहुत सारा किताब आता है जिसमें आपको जीके भी रहेगा, विश्व का सबसे लंबा छोटा बड़ा इस टाइप का करके रहेगा। उसके बाद उसमें कौन सी किताबें हैं, किन्होंने लिखी है, कौन कौन सी घटनाएं हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन, कुछ जीके के, यानी जनरल नॉलेज टाइप के बहुत सारे आपको जो है मार्केट में मटेरियल है। कोई अच्छा सा आप जाइएगा दुकान पे, ले लेना है और उसको पूरा पढ़ जाना है, पूरा प्रैक्टिस कर जाना है। ये इसमें आपको कोशिश करना है। मान के ठीक है आप नहीं उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर भी इस 40 में आपको कम से कम लाना है, तो 25 मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है। लर्निंग टीचिंग इन्वायरमेंट इन स्कूल ये एक नया सेक्शन है, तो ठीक है मान लेते हैं आप नया सेक्शन है, पहली बार ऐसा तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी गड़बड़ियाँ काफ़ी हो सकती है। फिर भी इसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स आपको ला देना है। तो अगर हम बात कर ले यहाँ, अगर देखते हैं कि कट ऑफ पार होता है कि नहीं, मिनिमम पासिंग मार्क्स पार होता है कि नहीं, तो ये 15 और ये हो जाएगा 4 1 5 1 6 65। आप 65 के आसपास पहुँच गए, यानी 50% से ज़्यादा मार्क्स आपने लाए। अब अगर आप थोड़ा और अच्छे से मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, कोई भी मार्केट में जैसे सीईटी का भी गाइड आता होगा, देखिए किताब कोई भी ख़राब नहीं होती है, ख़राब होता है उसको पढ़ने वाले। आप उसको एक ही किताब को बार बार अच्छे से 2 बार, अगर आपने जो गाइड लिया है सीईटी का, आपको लगता है कि ये गाइड बहुत ही सफिशिएंट है, तो मैं आपको सलाह दूंगा उस गाइड को जितना बार आप दोहरा सके, क्योंकि एक बार में किसी किताब के नॉलेज को आप अच्छे से नहीं समझ सकते, गेन नहीं कर सकते। उस किताब के 2 बार 3 बार ख़त्म कर देना चाहिए। आप में जुनून होना चाहिए, पूरे जुनून के साथ आप अगर 2 बार 3 बार बनाते हैं, अच्छे से मटेरियल का ध्यान रखते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप जो है ये जो सेक्शन जिसमें हमने 25 किया है, अगर आप इसमें और ऐड कर ले, 5 यहाँ ऐड कर ले, आप अपना बढ़ा ले। और रीजनिंग में हमने जो है आपको 15 ही जोड़ा है, यहाँ पे आप 5 और बढ़ा सकते हैं, 10 और बढ़ा के आप 75 तक जा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि 75 आपको जाना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखना है। ये अपना टेक्निक है निकालने का। मार्केट में जाइए, आप कोई एक गाइड ले लीजिए। अगर स्पेशल सीईटी का कोई गाइड मिलता है, अगर बीएड सीईटी का, तो बहुत अच्छा है, वो सीधे आपको टू द पॉइंट ले जाएगा। और फिर भी अगर आपको उसमें कुछ कमी लगता है, जैसे आपको लगता है कि रीजनिंग उतना अच्छा नहीं दिया है, तो अब मार्केट में रीजनिंग का कोई भी, किसी भी प्रकाशन का कोई अच्छा सा शुरुआत करने के लिए एक या किसी से सलाह लेकर कि अरे हम पहली बार रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, कोई सलाह दे दो, कोई किताब का नाम बता दो। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके आसपास मौजूद है, वो रीजनिंग के किताब ही बता देंगे, आपको कोर्सेज भी बता देंगे, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के लिए मैं आपको कुछ सपोर्ट कर दूं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।